अडॉप्टेशंस टू एक्वाटिक लाइफ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि सुपर क्लास स्पाइसीज का ये है कि सुपर क्लास स्पाइसीज में जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उन्होंने एक्वाटिक एनवायरनमेंट के साथ किस तरह अपने आप को एक्वाटिक एनवायरनमेंट में अडॉप्टेशन से आगे शो किए हैं या किस तरह से उन्होंने एक्वाटिक एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें कैरेक्टर दैट इज़ अबाउट द स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो फर्स्ट स्ट्रीमलाइंड बॉडी मीन्स कि बॉडी जो है दैट इज़ लाइक दिस। अगर इस तरह की जो है वो बॉडी है, यहाँ से अगर पानी की वेव्स आ रही है तो वो इस तरह ऊपर चली आ रही है, यहाँ पे इस तरह पानी की वेव्स आ रही हैं, तो स्विम करना फिश के लिए जो है वो आसान है। इट ऑफर्स लिटिल रेजिस्टेंस टू वाटर वाइल स्विमिंग। इस वजह से जो रेजिस्टेंस है बहुत लिटिल होती है, रेजिस्टेंस इज़ वेरी लेस। जिस तरह हम देखते हैं ना कि जो गाड़ियाँ भी नॉर्मली होती हैं तो जो बिकॉज दे हैव टू ट्रेवल स्ट्रेट इन द एयर, तो जो फ्रंट पोर्शन होता है वो बहुत पतला होता है। जैसा बहुत सारी गाड़ियाँ हैं तो गाड़ी की शेप भी जो है वो इफ़ दिस इज़ द सिटिंग पोर्शन तो आगे से वो इसी तरह की शेप होती है ताकि लिटिल रेजिस्टेंस हो। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है वो आगे से जितना कम एरिया होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। सेकेंड इज़ द स्विम ब्लैडर। सेकेंड हमारे पास जो आता है दैट इज़ द स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर जो है वो दो तरह से होता है। एक तो ये कि दैट कैन बी कनेक्टेड टू द फेरिंग्स, फेरिंग्स से कनेक्टेड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, मे नॉट बी कनेक्टेड टू द फेरिंग्स। कनेक्शन अगर फेरिंग्स से होगा तो उसमें ये होता है कि फेरिंग्स मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया लास्ट लेक्चर में कि फेरिंग्स के ज़रिए बिकॉज इट इज़ इन्वॉल्व विद द रेस्पिरेशन ऑफ गैसेस, तो उससे जो है स्विम ब्लैडर में जब गैस भर जाएगी, जब गैस लेवल राइज करेगा तो उस वजह से जो फिश की बाउंसी है, उसकी बाउंसिंग मूवमेंट्स है वो अच्छी रहेगी, वो सरफेस पे फ्लोट भी कर सकती है और डीप डाउन जो है वो स्विम भी अच्छा कर सकती है। तो बेसिकली स्विम ब्लैडर इज़ अ हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन एंड कैन चेंज द ग्रेविटी ऑफ फिश by filling itself with gas. ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड इज अबाउट द फिन्स। फिन्स आर अनदर इंपॉर्टेंट अडॉप्टेशन एक्वाटिक लाइफ एंड ऑफ टू टाइप्स। फिन्स जो है ये भी अडॉप्टेशन है और दो तरह के होते हैं फिन्स। आइदर दे विल बी पेयर्ड और ये जो है वो अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। अगर पेयर्ड है तो पेयर्ड में पेक्टोरल होते हैं। पेक्टोरल मीन्स यानी कि फ्रंट लिम्स के, और फ्रंट लिम्स डजंट मीन कि उनके कोई फ्रंट पे कोई हाथ है जहाँ पे फिन्स है। बेसिकली जो पेयर्ड फिन्स माउथ रीजन से कम डिस्टेंस पे होते हैं उन्हें पेक्टोरल फिन्स कहते हैं, और जो कि टेल वाली साइड पे होते हैं उन्हें हम पेल्विक फिन्स कहते हैं। और अनपेयर्ड फिन्स में आ जाते हैं डॉर्सल एंड एनाल फिन्स। डॉर्सल भी हो सकता है यानी कि अपर पोर्शन पे, और एनाल साइड पे भी जो है वो फिन्स मौजूद हो सकते हैं। उसके बाद फंक्शन इसका वही है कि दे एक्चुअली कीप द बैलेंस, दे आर इन्वॉल्व्ड इन कीपिंग द बैलेंस ऑफ द फिश बॉडी। अच्छा, फिर आ जाता है फोर्थ सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट विद 2 चैम्बर्स विद एफरेंट एंड इफरेंट ब्रेकियल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट में 2 चैम्बर्स हैं। वर्ड लिखा हुआ है एफरेंट एंड इफरेंट। एफरेंट और इफरेंट सिस्टम होता है। एफरेंट सिस्टम मीन्स दैट समथिंग इज एंटरिंग, ये एंट्रेंस है, एंड इफरेंट इज एग्जिटिंग पॉइंट, यानी कि एक जगह से जो है वो ब्लड एंटर हो रहा है, एक जगह से ब्लड एग्जिट कर रहा है। जहाँ से एंटर हो रहा है दैट इज एफरेंट, जहाँ से एग्जिट कर रहा है दैट इज इफरेंट। उसके बाद फिफ्थ है अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में most fish respiratory system are of gills adapted to receive oxygen dissolved in water and remove carbon dioxide in water, as the gills have network of blood capillaries. Simple सी बात है that they use gills in the case of their respiration. इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हम जो है वो डिस्कस करते हैं। उससे पहले आ जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है किडनीज ही है इन द केस ऑफ फिश, और किडनीज जो है वो मॉडिफाइड होती हैं फॉर द एक्सक्रीशन इन द एक्वाटिक एनवायरनमेंट। मॉडिफाई इसलिए होती हैं या हम उन्हें मॉडिफाइड इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न के डिफरेंट तरह के एक्सक्रीटरी मटीरियल्स होते हैं, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड और एमोनिया।
तो एमोनिया जो है वो सबसे ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है इफ़ इट हैज़ टू बी एक्सीडेड आउट ऑफ द बॉडी. उससे कम यूरिया होता है देन यूरिक एसिड कम्स. तो इन द केस ऑफ एक्वाटिक लाइफ क्योंकि वहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है तो नॉर्मली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो एमोनिया ही होता है. और जो बिल्कुल ड्राई होते हैं जिस तरह आर्थ्रोपोड्स में नॉर्मली कॉकरोच वगैरह उसमें यूरिक एसिड सक्रीट होता है लेकिन क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है. दैट रिक्वायर्स द वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर टू एक्सक्रीट इटसेल्फ. और जो कि माइल्ड है जिस तरह ह्यूमंस वगैरह यहाँ इनमें यूरिया जो है दैट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट बेसिकली. सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को डिस्कस करते हैं इन द केस ऑफ सुपर क्लास स्पाइसीज. वर्टिब्रेट्स किडनीज जो है दे आर मॉडिफाइड फॉर द एक्सक्रीशन इन एक्वाटिक इन्वायरमेंट. इसमें जो है इसको आप 0.6 कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द मॉडिफिकेशन. मॉडिफाइड फॉर एक्वाटिक इन्वायरमेंट. अच्छा नेक्स्ट जो है दैट इज to the adaptation of aquatic life. इसके बारे में लिखा हुआ है the group of ancient fish known as dipnoi showed modification of aquatic breathing system to meet the condition of terrestrial life by developing lungs. ये चीज़ जो है वो important है. We used to know our fish dipnoi fish ancient fish है. इसमें जो gills हैं they were modified. Gills were modified into lungs. Lungs में modify हो गए हैं. And but in this case is only an incident in that transition to land. There are a number of differences between water and land habitats. Basically जो वो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि यहाँ तक जब हमने अडॉप्टेशन डिस्कस कर ली तो सुपर क्लास स्पाइसीज जो है वो तो ख़त्म हो गई. बट देन वी हैड अ स्पीशी नोन एज डिप्नॉय फिश. और डिप्नॉय फिश में एक अडॉप्टेशन थी कि उनके गिल्स जो थे दे वर कन्वर्टेड इनटू द लंग्स. और लंग्स में कन्वर्जन की वजह ये थी दैट दे वर ट्राइंग टू अडॉप्ट देमसेल्व्स इनटू द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट. लैंड इन्वायरमेंट में वो अपने आप को अडॉप्ट करवाना चाह रही थी. लेकिन दिस वॉज एन ओनली ट्रांजिशन. ट्रांजिशन मीन्स के वाटर टू लैंड की ट्रांजिशन है, जो ट्रांसफर उसकी ट्रांजिशन है. और उस ट्रांजिशन में यहाँ तक जो है वो उसकी कहानी ख़त्म हो गई है. उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास पे आ जाते हैं दैट इज सुपर क्लास एम्फीबियंस. तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन जो है उसको डिस्कस किया हुआ है कि हालांकि फिश में लंग्स और इन द केस ऑफ एम्फीबियंस लंग्स जो है इट इज़ द ओनली कॉमन थिंग. उसके अलावा जो इसके बाद क्लास आती है टेट्रापोडा में क्लास एम्फीबियंस वो डिफरेंट है. इट इज़ हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेसिकली पहले जो डिस्कस हुआ दैट इज अबाउट द लैंड इन्वायरमेंट कि पहला है ऑक्सीजन इज मोर इन द एयर दैन इन वाटर. एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर. और जो ऑर्गेनिजम्स एयर में होते हैं उनको ऑक्सीजन को यानी कि ब्रीथ करना या उसको इंस्पायर करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द वाटर. सेकेंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन वाटर. फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट्स बहुत सारे मौजूद होते हैं इन वाटर. तो जब दे कैन बी टॉक्सिक एज वेल समटाइम्स. अगर उनकी कॉन्टीन्यूस इनहेलेशन होगी कॉन्टीन्यूसली आप उसको जो है वो इनटेक कर रहे हैं सॉल्ट्स की लाइक द ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट इन द वाटर. तो वो जो है वो डिफरेंट क्लिनिकल इशूज़ की तरफ जो है वो लेके जा सकता है. देन टेम्परेचर चेंजेस आर मोर ड्रास्टिक इन द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट. और टेम्परेचर जो है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा डिफर कर जाता है. सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं, कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है कुछ जगहों पे बिकॉज टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट जो है वो मोर उसमें जो चेन है वो मोर एब्रप्ट होता है. लैंड हैबिटेट प्रोवाइड्स अ ग्रेट वैरायटी ऑफ कवर एंड शेल्टर देन एक्वाटिक हैबिटेट. हाँ कवर और शेल्टर जो है वो लैंड इन्वायरमेंट में ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू एक्वाटिक. यानी कि एक्वाटिक में अगर किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक हो रहा है तो उसके पास ज़्यादा चांसेस नहीं कि वो बचेगा. लेकिन इन द केस ऑफ टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट अगर अटैक हो रहा है ऑर्गेनिज्म तो वो बच सकते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं. एज अ मीडियम वाटर प्रोवाइड्स ग्रेटर सपोर्ट टू द बॉडी देन एयर. लैंड एफर्ट्स आर ग्रेट वैरायटी ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस देन वाटर डज. उसके बाद ट्रांजिशन है फ्रॉम एक्वाटिक लैंड इन्वायरमेंट. इसमें यही है कि बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हैं जो कि लैंड पे मौजूद एनिमल्स के पास है. लाइक दे डेवलप द स्किन डेवलप हुई हुई है उनके अंदर. एग्स ऑफ लैंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड बाय शेल्स होते हैं उनके अराउंड. और लंग्स होते हैं इन द प्लेस ऑफ गिल्स फॉर द प्रॉपर रेस्पिरेशन. और
कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें सर्कुलेटरी सिस्टम भी मौजूद है टू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, लाइक सिंगल सर्किट सर्कुलेशन थी इन फिश, और लैंड एनवायरनमेंट में डबल सर्किट सर्कुलेशन जो है टेक्स प्लेस। और उसके अलावा फॉर लोकोमोशन देर हैविंग फुट, फ्लाइंग के लिए भी उनके पास ऑर्गन्स हैं, एंड सेंसरी ऑर्गन्स हैव बिकम मोर एडवांस्ड एंड स्पेशलाइज्ड. So that's all about the transition of aquatic animals towards the land animals.